लिवर हमारे शरीर के खास अंगों में से एक है। लिवर हमारे शरीर में मौजूद मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखने में हमारी मदद करता है और साथ ही साथ जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उनको पचाने में भी लिवर हमारी मदद करता है। इसके अलावा हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी हमारी मदद करता है और साथ ही साथ हमारा जो प्रोटीन है उनको भी बनाने में हमारा लिवर ही मदद करता है। कुल मिला जुला के अगर हम बात करें तो लिवर 500 से भी ज़्यादा कार्य करता है। आजकल का जो समय है, आजकल के जो खान पान है, जो लाइफस्टाइल है, उसमें इतना ज़्यादा बदलाव हो चुका है। रोज़ाना बेसिस पे जो लोग अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं और जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जिनका खान पान गलत है, उन लोगों में ज़्यादातर फैटी लिवर होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह और आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं लिवर के बारे में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेशेंट्स और हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि क्या हमें फैटी लिवर है तो क्या हम घी का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फैटी लिवर क्यों हो रहा है, इसके पीछे के क्या रीज़न्स हैं? तो इसके पीछे के कई रीज़न्स होते हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आपका खान पान अच्छा नहीं है, अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसके वजह से जो हमारे लिवर के सेल्स होते हैं उनमें फ़ैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वसा का संचय होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमारा जो लिवर है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है। धीरे धीरे वो अपनी फंक्शनिंग को खोता चला जाता है। अभी तो फैटी लिवर है। फैटी लिवर को अगर रिवर्स नहीं किया जाता है तो ये लिवर फाइब्रोसिस एंड देन लिवर सिरोसिस एंड इसके बाद जो लास्ट स्टेज आता है वो है लिवर कैंसर। अब इसके पीछे के क्या रीज़न्स है, आखिर क्यों लोगों को फैटी लिवर ज़्यादा हो रहा है? तो उसके पीछे के दो रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ आता है उनमें आता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका वेट डे बाय डे कितना बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओबीस तो नहीं है, आपका वेट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, आपको बीपी या शुगर जैसी समस्याएं तो नहीं हैं, तो इनके वजह से भी आपको फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा आता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। अल्कोहल नाम से ही पता लग रहा है कि अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो इस रीजंस के वजह से आपको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर हमारे पेशेंट हैं जो ऑनलाइन क्वारीज भी करते हैं, ओपीडीज़ में भी ये सवाल पूछते हैं कि हमें फैटी लिवर है तो क्या हम घी खा सकते हैं कि या नहीं खा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप फैटी लिवर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आपको खाने में ऐसी चीज़ों का चयन करना है जिनमें एंजाइम की मात्रा ना हो। तो आप घी का सेवन कर सकते हैं क्योंकि घी मदद करता है आपके विषैले पदार्थ को, टॉक्सिन को आपके शरीर से बाहर निकालने में। तो आप घी का सेवन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि मैंने आपको घी अलाउ किया है तो आप बहुत ज़्यादा घी खाना स्टार्ट कर दें। घी खाएं लेकिन कम मात्रा में खाएं, कम क्वांटिटी में खाएं, जो आपके लिए बेनिफिट हो। घी में बहुत सारे ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं, बहुत एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो आपके लिवर में आए हुए सूजन को कम करता है और शरीर में आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करता है। और स्पेशली अगर लिवर में किसी भी तरीके का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है तो घी इस चीज़ को रिमूव करता है। घी में विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन के भी पाया जाता है। तो एक फैटी लिवर का पेशेंट घी का सेवन कर सकता है। अब इसमें भी एक सवाल आता है कि हम कौन सा घी इस्तेमाल करें, हम भैंस का घी इस्तेमाल करें या गाय का घी इस्तेमाल करें। तो अगर आप घर पे अगर देसी गाय का घी बना सकते हैं तो एक फैटी लिवर पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। घी भी दो तरीके का बनता है, एक होता है मलाई, हम मलाई निकाल के घी बना रहे हैं, एक होता है कि हम दही जमा के फिर उसका घी बना रहे हैं। तो अगर आप दही जमा के जो ऑब्स्ट्रक्ट बचा हुआ है आप उसका अगर आप घी बना रहे हैं तो वो आपके लिवर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक फैटी लिवर का पेशेंट घी का सेवन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो एक फैटी लिवर का पेशेंट घी का सेवन कर सकता है, लेकिन कम क्वांटिटी में। ज़्यादा भी घी आपके लिए सही नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।